और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जोधपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। वो वीडियो हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से यह मामला तूल पकड़ता नजर आया। जोधपुर हिंसा से जुड़ा नया वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, डरने पर गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर हिंसा का विरोध किया जा रहा है और अब आप देखेंगे तस्वीर जो आपके सामने है। ये देखिए, ये जो बाइक में आग लगाई है, पुलिस गाड़ियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। ये इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये आज सुबह की तस्वीर है। कल रात को हंगामा हुआ, उसके बाद सुबह फिर से मामला बढ़ा। नमाज अदा करने के बाद हंगामा शुरू हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश पुलिस ने की, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने, कुछ हुड़दंगियों ने, आप देखेंगे कि यहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और देखिए, करौली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। आगजनी हुई थी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था और अब यहाँ पर वो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। ये देखिए, आप पथराव यहाँ पर देख सकते हैं, जो ईंट के टुकड़े यहाँ पर डले हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से, हुड़दंगियों की तरफ से, उपद्रवियों की तरफ से यहाँ पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया और ये देखिए, गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस यहां पर आके गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती हुई। जोधपुर में कल रात से लेकर अभी तक 2 बार हिंसक झड़प हो चुकी है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद यहां पर हिंसक झड़प हुई। अब ये देखिए, आज सुबह की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईदगाह में नमाज के बाद फिर से तनाव हुआ। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो भीड़ यहां पर एकजुट हो रही थी, उस भीड़ को तितर-बितर किया गया। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि यहां पर भीड़ एकजुट ना हो। और इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी में भी यहां पर तोड़फोड़ कर दी गई। सिर्फ मोटरसाइकिल को ही आग नहीं लगाई गई है, पुलिस की गाड़ियों में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है। एटीएम में तोड़फोड़ की गई। हर जगह कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान किया गया है। कल रात से 2 बार, कल रात में जब हंगामा हुआ था तो उसके बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही नमाज हुई, नमाज के बाद जो भीड़ निकली, एक बार फिर से यहां पर हंगामा हुआ और उसके बाद फिर पुलिस को यहां सख्ती बरतनी पड़ी है। देखिए, आग बुझाते हुए, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बवर, बहुत सी तस्वीरें कुछ मिलती जुलती नजर आ रही हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया और इसके साथ ही हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर लाठीचार्ज किया गया, एटीएम को तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, तस्वीरें ठीक वैसी बनती दिखाई दे रही हैं जैसी करौली में थी। हालांकि करौली की तस्वीरें बहुत भयावह थी। वहाँ दुकान, मकान और तमाम जगह पर आग लगा दी गई थी। फिलहाल यहाँ गाड़ी ये जलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा वो चप्पलें भी नज़र आ रही होंगी, जूते चप्पल जो लोग छोड़कर भागे हैं, और जिस तरीके से पथराव हो रहा है वो तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ दी गई और उसके अलावा पुलिस चौकी तोड़ दी गई, दुकानें तोड़ी गई हैं, उसके अलावा एटीएम तोड़ा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपद्रवी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, उपद्रव, उपद्रव और उपद्रव, और उसी में वो लोग लगे रहते हैं, जिसकी परिणति इस तरह की तस्वीरों के रूप में सामने आती है। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे उपद्रव पर, इस पूरे माहौल पर काबू पाया जाए और उसके लिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, बल प्रयोग करना पड़ा है। रात को जब स्थितियां बिगड़ी थी उस वक्त पुलिस ने सुबह तक इस पूरे मामले को कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन नमाज के बाद एक बार फिर से पथराव हुआ और पथराव के बाद जब स्थितियां बिगड़ती चली गई तो पुलिस को एक बार फिर से लाठीचार्ज करना पड़ा, एक बार फिर से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा और अभी मामला जो है वो कंट्रोल में है। पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ लोग हिरासत में ले लिए गए जो कि चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर
आएगी उन पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी खुद एक एफआईआर दर्ज करेगी, जैसा कि करौली में भी हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें मतलूब को आरोपी बनाया गया था, ठीक वैसा ही यहाँ भी होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो चिन्हित हो जाएंगे चेहरे, उन चेहरों पर भी आरोप तय करके उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया जाना तय है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यह है कि इस पूरे मामले को अपने काबू में लिया जाए, मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसलिए एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। जी, लेकिन भंवर, यहाँ पर एक बात जरूर कहनी होगी, जब रात में हंगामा हुआ, रात में हाथ से बात निकलती नजर आई थी, तो सुबह आपको और ज्यादा पुलिस बल तैनात करना चाहिए था। आपने टुकड़ियां यहाँ पर बुलाई, लेकिन उसके बावजूद भी पत्थर यहाँ पर फेंके जाते हैं, उसके बाद भी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, एटीएम में तोड़फोड़ कर दी जाती है। तो क्या आप पहले से इसको लेकर तैयार नहीं थे, या आपको लगा था कि रात में कंट्रोल कर लिया, अब सब शांत होगा? देखिए, एहतियातन प्रबंधों की जहाँ तक बात की जाए वो पूरी तरीके से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, और जब पहली व्यवस्था पुलिस नहीं कर पाई और एक बार हंगामा बरप गया है, उसके बाद तो कम से कम पुलिस को और सचेत हो जाना चाहिए था, जो पुलिस सचेत नज़र नहीं आई। और स्थितियाँ इस तरह की बनी कि तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें गाड़ियाँ जलाते हुए लोग दिख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों की इतनी हिम्मत हो जाती है, उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि उनके हाथों में पत्थर गोली की तरह चलने लगते हैं। वो ना पुलिस को देखते हैं ना आम आदमी को देखते हैं। उनका मकसद होता है उपद्रव, उनका मकसद होता है शीशों को तोड़ना, उनका मकसद होता है गाड़ियों को जला देना, लोगों को चोटिल करना और लोगों की आस्था और भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना। जी, बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सियासत भी वहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, और कई बड़ी हस्तियाँ भी मौके पर पहुँच रही हैं। इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है, ये सियासत का ही रंग है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक नीति विशेष अपनाई जाती है, विशेष लोगों के प्रति आप जब किसी तरह की नीति विशेष को अपनाएंगे तो इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। जहाँ धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव को लेकर भारत आगे बढ़ता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात जहाँ भारत करता है, उस भारत में अगर इस तरह की नीति अपनाई जाए जिसको तुष्टीकरण शब्द नाम दे दिया जाए, वो चाहे किसी भी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष के प्रति हो, तो ऐसे में इस तरह की तस्वीरों का बनना लाजमी हो जाता है। एक तरफ जहां दोनों समुदायों का त्यौहार था, बहुत ही मेल जोल और हंसी खुशी के साथ इसको मनाया जाना था, खुशहाली के साथ मनाया जाना था, संभावनाएं पहले से तय थी कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, इस तरह के मंजर सामने आ सकते हैं। लेकिन एहतियातन प्रबंध क्या किए गए? सिर्फ सुस्ती, खामोशी, लाचारी और सिर्फ और यहीं पर दिक्कत होती है आम लोगों को, यहीं पर दिक्कत होती है आम लोगों को। लेकिन टाइम्स नाउ भारत, एक जिम्मेदार चैनल, बार बार अपील कर रहा है दर्शकों से कि आप शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, पुलिस पर पूरी तरह से आप लोग विश्वास रखिए।